ळमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सव्वसाहुळं जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जेणिड्डिठं देविंद विंद वंदम वंदितं सौदा सिरसा अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निज स्वरूप को परम रस जामें भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सार विकार अहोपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। जरा विचार करिए कि आगरा की गलियों में एक समय पर हमारे जो जैन पद्य हैं वे गुनगुनाए जाते थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पद्य एक पूरे आगरा शहर की गलियों में एक गीत की तरह गुनगुनाए जाते हों तो उस कवि की जो कौशल है वो कैसा होगा और जो वो पद्य थे वे कैसे होंगे। जो वे कवि थे वे पंडित बनारसी दास जी और जिन पद्यों की मैं बात कर रहा हूँ वो थे नाटक समयसार जी के पद्य। अभी जो वार्षिक उत्सव हमारे यहाँ पर विद्यालय में जो चल रहा है उसका अगर मुख्य विषय देखा जाए तो कौन सा है? समयसार। और समयसार की टीका कह लें तो वो कौन सी? तो यहाँ पर नाटक समयसार। नाटक समयसार के जो पद्य हैं, नाटक समयसार के पद्य मानो गाने वाले को, पढ़ने वाले को, चिंतन करने वाले को सभी के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। आखिर क्यों ऐसा? आखिर गाने में, चिंतन करने में, अध्यात्म से भी भरपूर और उसमें छंद विद्या भी सारी, ऐसे पद्य कैसे हो सकते? चलिए देखते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है कि आखिर हम सभी यहां पर प्रवचन हॉल में उपस्थित हैं तो आखिर हम सभी यहां पर उपस्थित हैं क्यों? इसका अगर उत्तर मैं एक एक विद्यार्थी से या एक एक व्यक्ति से पूछूंगा तो इसका एक ही उत्तर आएगा और वो शायद दौलत राम जी ने अपनी प्रथम पंक्ति में छह ढालाकी में लिखा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत दुखते भयबंत। और इस जगत में, इस संपूर्ण लोक में जो जीव हैं वे क्या चाहते हैं? सुख को चाहते हैं, परंतु डरते किससे हैं? तो दुख से डरते हैं। परंतु आखिर अगर वो सुख चाहिए तो वो सुख है कहां? तो कहा कि आत्म को सुख है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। कि आखिर अगर वो सुख चाहिए तो वो सुख है कहां? तो कहा कि वो निराकुल जो सुख है वो एक ही मात्र एक जगह पर मिलता है और वो है सिद्ध अवस्था, वो है मोक्षपुरी। तो एक सुक्ति आती है इंग्लिश में अगर देखें कि परफेक्ट विजन इज द की टू सक्सेस, अर्थात सही दृष्टिकोण सफलता की कुंजी है। तो अगर हमारी जो इच्छा है या कहें कि हमें कहां जाना है तो कहां अपन ने, हमारा सुख कहां पे है? मोक्ष में। यदि मोक्ष में जाना है तो जिस प्रकार से एक विजन हर चीज के लिए आवश्यक होता है तो इसका विजन क्या है? तो कहा कि सबसे पहला अगर कोई सीढ़ी है तो वो कौन सी है? वह सम्यक दर्शन। और जो सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया है उनको क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। तो देखते हैं कि आखिर सम्यक दृष्टि जो जीव हैं
जो हमें बनना है, जिस रास्ते पर चलना है, आखिर वो है कैसे। क्योंकि जब तक सही दृष्टिकोण नहीं मिलेगा, जब तक सही पथ नहीं मिलेगा, सही रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक मंजिल तक पहुंच जाना ये ऐसा ही है जैसे कि आकाश में कुसुम। तो चलिए देखते हैं। और जैसा कि हमने पहले बोला था कि आखिर तीनों ही चीजें, गाने में, सुनने में, पढ़ने में, इन सब में ये जो छंद हैं ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो मैं पहला आपको जो उत्तर है कि गाने में ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं वो आपको देता हूं। आपके पीछे भी आ गया होगा, हम सभी गाते हैं इसको, सवैया इकतीसा इसका छंद का नाम है। चलिए। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहें सांचे जनमति है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिस घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्षी सो अजाची लक्षीपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखे या सदैव ऐसे जीव समकिति है। और जैसे ही मैंने इसको इस लय से पढ़ा तो इस बात में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि हमें इस बात का, इस प्रश्न का तो उत्तर मिल गया होगा कि आगरा की जिन गलियों में इस बात को गुनगुनाया जाता होगा तो उस क्यों गुनगुनाया जाता होगा, क्योंकि इसकी जो शैली है, इसको जो रस आता है पढ़ने में, इसके माध्यम से। अब पढ़ते हैं कि आखिर जो अध्यात्म प्रेमी जगत है उसके लिए आवश्यक क्यों है, जो समझने वाले हैं उनके लिए इसकी क्या आवश्यकता है, और हमें जो बनना है, जो प्राप्त करना है, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन के प्राप्त करता कौन, तो सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि के गुण कौन कौन से हैं, उनका जो लक्षण है, उनके जो स्वरूप है वो क्या है, इसके विषय में आज हम देखते हैं। तो यहां पर जो बनारसी दास जी ने ये जो छंद लिखा, इसमें 12 जो गुण हैं वो उन्होंने सम्यक दृष्टि के जो स्वरूप है, सम्यक दृष्टि के 12 गुणों को उन्होंने यहां पर गिनाया। उन्हीं को आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो विषय मैंने लिया, या जो विषय यहां पर बनारसी दास जी ने लिखा, आखिर लिखा क्यों, क्या आवश्यकता थी इसको लिखने की। तो जब हम यहां पर आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मुझे इस विद्यालय में प्रवेश चाहिए क्योंकि मेरा जो प्रथम उद्देश्य है वो है आत्मानुभूति। और यदि आत्मानुभूति करनी है तो इस बात में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आत्मानुभूति करने हेतु सही तत्वों का निर्णय करना, और आत्मानुभूति करना अर्थात क्या, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। तो उसी दिशा में आज हम बढ़ेंगे। और क्या ये जो हम गुण देखेंगे, क्या ये हमें दूसरों पर लगाने हैं कि चलिए लगा के देखते हैं कि आखिर ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं, या इस व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है, क्या इसमें सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं है। ये आज जो हम गुण देखेंगे ये किन्हीं दूसरों के लिए नहीं है, ये बल्कि हमारी विशुद्धता को जानने के लिए, या हम इस जो हमारा विजन है या जो हमारा पथ है उस पथ पर कहाँ खड़े हैं इसका निरीक्षण करने के लिए यदि कुछ हमारे लिए यहाँ पर गुण बताए गए हैं तो वो यहाँ पर बनारसी दास जी ने दिए। तो बढ़ते हैं पहले जो पंक्ति है और पहले गुण की तरफ। तो पढ़ते हैं सभी साथ में। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहें सांचे जनमति है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कौन क्या बोला। पहला गुण कौन सा बोला उन्होंने कि स्वार्थ के सांचे। यहां पे आपको एक शब्द जो है वो कई बार सुनने को मिलेगा, वो है सांचे। सांचे का अर्थ क्या, सांचे का अर्थ अगर देखें तो समर्पित, या अगर इसको इंग्लिश में देखें तो लॉयल्टी। तो अगर ऐसे पढ़ते हैं स्वार्थ के सांचे तो अवश्य ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए, पर अगर इसको थोड़ा सा ऐसा करें कि सांचे स्वार्थ के, अर्थात जो स्वार्थी हैं। अब यही तो अंतर है लौकिक में और पारलौकिक में, कि जहां पर एक और जो विश्व है वो कहता है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है, वहीं पर हमारा जो जैन दर्शन है, जो जैन धर्म है, वो कहता है कि यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका प्रथम गुण ही कहां से शुरू होता है, स्वार्थी से। स्वार्थी बनिए। स्वार्थ, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो क्या निकलेगा, स्व अर्थ। स्व अर्थात आत्मा,
स्वार्थात मैं, और अर्थ अर्थात प्रयोजन। तो स्वा का और अर्थ अर्थात क्या, पदार्थ। तो यहां पर लिखा साचे स्वार्थ के, अर्थात सच्चे होना किसके लिए, स्वा के प्रयोजन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। अपनी आत्मा के लिए जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सच्चा होता है। आत्म पदार्थ के लिए वो सबसे पहले सच्चा होता है, आत्म पदार्थ के लिए सच्चा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, आत्म पदार्थ के लिए सच्चा होना, सच्चा होना का अर्थात यहां पर क्या है। तो अगर देखें तो स्वार्थी जो शब्द है, तो हमारे जैन दर्शन में एक गाथा है जो कई ग्रंथों में उल्लिखित है, जिसको हम सभी पढ़ते भी हैं और हमें वो याद भी होगी। चलिए उसको पढ़ते हैं कि आदहिदम कादव्वम जदि सक्कदि परहिदम पिकादव्वम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठु कादव्वम। इसका अगर अर्थ देखें तो क्या, इसका अर्थ है कि सबसे पहले आत्महित करो, सबसे पहले अपना हित करो, उसके बाद यदि समय मिले तो पर का हित करो। परंतु यदि चुनाव करना पड़े कि पहले आत्महित करें कि पर का हित करें, तो वहां पर कहा कि जब भी चुनने का मौका आए, जब भी चुनने की बात आए, तो निसंकोच होकर एक बात को चुन लेना, एक चीज को चुन लेना, वो है आत्महित, आदहिदम। और दादा भी जब हम प्रवचन सुनते ही हैं रोज, तो दादा क्या कहते हैं कि दादा के प्रवचनों में निरंतर यह बात आती है कि यदि एकाकी तुम चले नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। स्वार्थ की भावना, मोक्ष की भावना, और संग की भावना, वह निगोद की भावना। तो इससे एक बात तो निश्चित हो गई कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहला बिंदु है कि अपनी आत्मा के लिए समर्पित हो जाओ, अपनी आत्मा के सांचे बन जाओ। और वहीं जब दूसरा वहां पे उन्होंने गुण गिनाया, तो वो भी इसी से मिलता जुलता गिनाया कि परमार्थ के सांचे चित्त। पहला कौन सा था, स्वार्थ के सांचे, और दूसरा परमार्थ के सांचे चित्त। परमार्थ के सांचे चित्त अर्थात क्या, अब जैसे कि हमने स्वार्थ देखा था कि मेरा प्रयोजन, वहीं पर अगर हम परमार्थ देखें तो जैन दर्शन में 4 पदार्थों की मुख्यता है, 4 पदार्थों को माना गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें से जो परम पदार्थ, परम अर्थात होता है उत्कृष्टतम, तो उत्कृष्टतम जो पदार्थ है आखिर वो कौन सा, तो कहा कि मोक्ष। जो मोक्ष पदार्थ है वो ही परम पदार्थ है। और स्वार्थ के सांचे और परमार्थ के सांचे चित्त कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो परमार्थ को सच्चे चित्त से, सच्चे दिल से चाहता है, उससे प्रेम करता है। किससे, मोक्ष से, परमार्थ से। और जैसे कि हम पूज्य गुरुदेव श्री की शैली जानते ही हैं, तो यदि कोई और होता तो शायद इस बात को ऐसे कहता कि जैन दर्शन में 4 अर्थों को, 4 जो पदार्थ उनको माना गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनमें से उत्कृष्ट जो है वो मोक्ष। परंतु जब गुरुदेव इस बात को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि 4 पदार्थ माने गए, मोक्ष उत्कृष्टतम है और बाकी जो काम और अर्थ हैं वे अधम हैं। ये शब्द लगाने की आवश्यकता क्या थी, इस शब्द लगाने की आवश्यकता यही थी कि वो पूज्य गुरुदेव श्री हैं। इतने से ही हमें समझ जाते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री क्यों थे। अब देखते हैं, अभी हमने कौन कौन सी 2 बातें समझी कि स्वार्थ के सांचे होते हैं, परमार्थ के सांचे होते हैं। और यदि मैं यह बात कहूं कि स्वार्थ और परमार्थ ये दोनों समान शब्द हैं, इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो आत्मा का हित चाहता है, जो आत्मा के लिए सच्चा है, उसका जो स्थान है वो क्या है, वो मोक्ष ही तो है। और जो मोक्ष को चाहता है, वैसे हम कहते हैं कि मोक्ष जाना है, परंतु हम विचार करें कि मोक्ष एक स्थान का नाम नहीं है। मोक्ष की अगर परिभाषा देखें तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं जहां पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान विकसित हो जाए उसका नाम मोक्ष है। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। क्या हूं मैं, ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। और जहां पर ऐसे ज्ञान और आनंद की पूर्णता हो जाए उसका नाम क्या है,
सो मोक्ष। और इसीलिए तो जिसने अपनी आत्मा को जाना उसने ही मोक्ष को पाया, और जिसने भी आज तक मोक्ष को पाया है उसने अपनी अपनी आत्मा को ही जाना है। और ऐसी गाथा भी आती है कि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, कि और अगर देखें तो जो कोई भी जीव आज तक सिद्ध हुआ है वो भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुआ है, वो अपनी आत्मा को जानकर सिद्ध हुआ है। जिसने आत्मा को नहीं जाना, जिसने भेद विज्ञान ही नहीं कर पाया, वो मोक्ष को कैसे पा सकता है? अर्थात नहीं पा सकता। तो यहां पर हमने अभी जो सम्यक दृष्टि के दो गुण हैं वो देखे कौन कौन से, स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे चित्त। अब बढ़ते हैं तीसरे जो गुण है सम्यक दृष्टि का, वो कौन सा है? तो वहां पर उन्होंने लिखा कि सांचे सांचे बैन कहें, कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सत्य वचन बोलता है। अब अगर देखें कि सत्य वचन बोलता है तो इसके वाय पे जाएं, अगर हम क्यों बोलता है तो चलिए देखते हैं कि जो सम्यक दृष्टि हो गया है, जिसको अपने पराय का भेद पता चल गया है, मैं शुद्ध हूं, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये मुझसे पर हैं, जिसको इस बात का भान हो गया है, फिर ऐसी कौन सा प्रयोजन है जिसके लिए वो झूठ बोले? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है उसको जो हमारे आप्त हैं, जो भगवान हैं, उनकी वाणी पर श्रद्धान हो गया है। और अगर कहें कि जो झूठ है वो क्यों बोला जाता है, तो इस बात का उत्तर अगर एक पंक्ति में देना हो तो भय के कारण ही झूठ बोला जाता है। और हमारे सम्यक दृष्टि जीव तो वैसे हैं जो प्रतिक्षण भावना भाते हैं, कौन सी? कि हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। कि जिनको कोई भय है ही नहीं, जिन्होंने संसार को जान लिया है, जिन्होंने संसार को अर्थात पर पदार्थ को और अपने को भिन्न भिन्न जान लिया है, फिर उसको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? अर्थात उसको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर देखें कि साचे साचे बैन कहें तो इससे इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि साचे बैन कहें अर्थात सत्य बोलते हैं। और सत्य बोलते हैं से अष्टमूल गुण को भी हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो श्रावक होता है तो उसकी प्राथमिक भूमि क्या है कि मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल या 5 अणुव्रतों का पालन। तो वो भी हम यहां से ग्रहण कर सकते हैं कि यदि सत्य को गिना तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 का ही वो त्यागी होता है। ये हमने देखे 3, कौन से? स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहें जैनमती है। चौथा कौन सा? सांचे जैनमती है। सांचे जैनमती है का अर्थ क्या? कि हम सभी जैन नहीं हैं। तो यहां पर संजीव जी गोदा को अगर हम सुने तो संजीव जी गोदा इसके बारे में कहते हैं कि जो जैन को वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है नाम से जैन, दूसरा होता है काम से जैन, और तीसरा होता है भाव से जैन। एक कोई नाम से जैन आपको लोग मिल जाएंगे। नाम से जैन कई, अगर आप बाजार में जाएं तो कई, बोलना नहीं चाहिए परंतु चाट सेंटर आदि ऐसी कई चीजें मिल जाएंगी जहां पर लोग जैन लिखवा के उस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु विचार करें कि क्या वो जैन की तुलना में भी है? क्या उनको जैन कहा भी जा सकता है? तो वो क्या हुए? नाम के जैन। अब दूसरे काम के जैन, कि हाँ हम रोज मंदिर जाते हैं, प्रक्षाल पूजन आदि करते हैं, आदि इत्यादि जितनी भी गतिविधियां हैं जो हमें जीवन में सिखाई गई, जो हमें जन्म से ही हमारे परिवार द्वारा जो नैतिकता है, जो हमारे लिए सदाचरण है वो बताया गया, और जो उसको पालन करता है वो कौन हुआ? वो हुआ काम से जैन। और तीसरा कौन सा? भाव से जैन। तो भाव से जैन क्या? तो जब हम जो बालबोध वितरा विज्ञान आदि पढ़ते हैं तो उसमें जब जैन की परिभाषा वहां पर बोली तो क्या बोला? जिनका भक्त सुजैन, जिन आज्ञा माने सुजैन। कि जैनी अर्थात क्या? तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर बात लिखी कि जो जिनराज के वचनों पर जिनका अटल विश्वास है वही सच्चा जैन है। और यदि इस बात से मुझे ये निकालना पड़े कि अटल श्रद्धान अर्थात क्या, तो जो सम्यक दृष्टि उसके 8 जो गुण हैं उसमें से पहला कौन सा है? निशंकित। तो यदि अटल विश्वास है, उसको जो आप्त हैं, उसको जो भगवान हैं, उनकी वाणी पर अटल विश्वास है, तो इससे कौन सा गुण निकल कर आता है? निशंकित। जब बोला गया कि आपकी नगरी में 25वें तीर्थंकर का जो समावसरण है वो लगा है,
तब एक बार में उन्होंने बोला कि 25 हमारे जैन दर्शन में, हमारे जैन धर्म में मात्र 24 ही तीर्थंकर कहे हैं, और यदि कोई ये 25वें तीर्थंकर का समवसरण लगा है तो मैं ऐसे 25वें तीर्थंकर के समवसरण में नहीं जाऊंगी, क्योंकि 25वें तीर्थंकर यदि कोई बन के आया है तो वो कोई ढोंगी हो सकता है, क्योंकि मेरे शास्त्रों में नहीं लिखा। ऐसा अटल विश्वास होता है सम्यक दृष्टि के लिए। अब देखते हैं कि ये तो हमने समझ लिए 4 गुण, कौन कौन से? स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहें साचे जैन मति है। अब आगे बोला कि काहू के विरोधी नहीं, किसी के भी विरोधी नहीं होते। आखिर किसी के विरोधी क्यों नहीं होते? ऐसी क्या विशेषता है? आखिर ऐसा कौन सी वस्तु है जो किसी से भी विरोध पैदा नहीं होने देती? तो देखें कि जैन जो अगर देखें कि सम्यक दृष्टि जीव है तो यह बात स्पष्ट ही है कि उसको नयों का जो ज्ञान है वो होगा, उसको जो वहां पर अपेक्षा लगानी है, उसको उस बात का जो ज्ञान है, सम्यक निर्णय है, वो होगा। इसीलिए शायद यदि किसी ने कहा कि ये जो हाथी खड़ा है ये अजीब है, तो उसने कहा ठीक है अजीब है, क्यों? क्योंकि जो हाथी का शरीर है वो अजीब है। और यदि किसी ने कहा कि ये जो हाथी खड़ा है ये जीव है, तो वो कहेगा कि हाँ ये हाथी जो खड़ा है ये जीव है, क्योंकि इस हाथी की जो आत्मा है वो जीव है। तो ऐसे जो संतुलित जो निर्णय है, ऐसा जो संतुलित ज्ञान है, जो नयों का ज्ञान है, वो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को होता है। और कहा भी है कि अपेक्षा के समझने से सब समझ आ जाएगा, और अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यही बात है कि अपेक्षा जहां पर सम्यक लग गई, जो सम्यक दृष्टि है उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उसका नयों का जो ज्ञान है वो परिपक्व है, वो उसको स्पष्ट है कि यहां पर कौन सी अपेक्षा लगनी, और इसीलिए वो कभी भी किसी से विरोध पैदा नहीं कर सकता। और यदि इसको इस प्रकार देखें कि विरोधी जो व्यक्ति है, तो विरोधी व्यक्ति अगर पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में देखें तो वो कहते हैं कि सर्वप्रथम जो विरोध करने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले अहित तो उसका स्वयं का होगा। सामने वाले का अहित तो उसके परिणामों पर निर्भर है, उसके जो क्रमबद्धता में जो लिखा है उसका अहित होना होगा, तो वो तो उसके ऊपर निर्णय वो छोड़ना चाहिए कि उसके जो परिणाम है उसके अनुसार होगा। परंतु अगर किसी को मारने के लिए कोई कोयला उठाता है गरम, तो सबसे पहले हाथ तो उसका जलेगा ना। जो किसी का विरोध करने के लिए जाएगा, तो विरोधी जो व्यक्ति है जो विरोध करने जाएगा, सबसे पहले तो उसका ही घात होगा, उसके आत्म परिणामों का घात होगा ना। तो इसीलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो किसी का भी विरोधी नहीं होता। और पर जाए बुद्धि नहीं, अर्थात उसको पर्याय की बुद्धि नहीं होती है, उसने पर्याय की जो बुद्धि है वो छोड़ दी है। और इस बात के लिए तो जैन आगम में कितने ही दृष्टांत हैं, कितनी ही उदाहरण हैं जो हमें मिल जाएंगे। पर्याय की बुद्धि, एक उदाहरण आता है कि एक बात आती है कि यदि मुनियों के जो दिगंबर मुनि हैं, यदि उनके शरीर को फाड़ कर, शरीर को चीर कर उसमें नमक भर दिया जाए, मिर्च भर दी जाए, उसके बाद उसको सी दिया जाए, उसके बाद भी जो मुनि हैं उनके आंख का कोहरा भी लाल ना हो। क्यों? क्योंकि एक चीज है जो उनको यह बताती है कि ये जो शरीर है ये अलग है और मैं अलग हूं। क्या? कि पर्याय की बुद्धि। कि उनने जो पर्याय की बुद्धि है वो छोड़ दी है, और स्वयं की जो स्वयं का जो ज्ञान है, स्वयं की भगवान आत्मा का जो निर्णय है, उनको उस बात का निर्णय हो गया है। तो अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए? 4 गुण। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहें साचे जैन मति है। काहू के विरोधी नाही, पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी ना गृहस्थ है ना जति है। ना गृहस्थ है ना जति है। अगर देखें तो पर जाए की बुद्धि नहीं, इसके लिए भी अगर हमें जैनागम में चीजें ढूंढनी पड़े, जो पंक्तियां ढूंढनी पड़े, तो कितनी ही पंक्तियां मिल जाएं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। और जो हमने पहले ही पढ़ा कि हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। वारिशेण मुनि 700 वर्षों तक कोढ़ रहा, परंतु कभी यह नहीं आया विचार कि मैं इस कोढ़ के ठीक करने के लिए कुछ भी चीज कर लूं।
सिगड़ी रख दी गई, श्यालिनी ने शरीर का भक्षण कर लिया, और तो और कितनी ही चीजें देखी जाएं। श्यालिनी शरीर को खा रही है, खा रही है तो खा रही है, क्या अंतर, क्या चीज है जो ऐसी उनको जो तटस्थ करती है इस निर्णय पर कि मैं तो भगवान आत्मा हूं? क्योंकि उनको इस चीज का निर्णय हो गया है कि बाकी जो चीजें हैं वो तो पर्याय मात्र की है, और जो पर बुद्धि है, जो पर्याय की बुद्धि है, वो निगोद ले जाने वाली है। मात्र इसी के बल पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो इस निर्णय पर टिके रहते हैं। और अगला देखें कि आत्मगवेशी। आत्मगवेशी अर्थात क्या? ये नया नया शब्द सुनने में लगता है, मैंने भी जब पढ़ा था पहली बार तो मुझे भी लगा कि कुछ नया है। आत्मगवेशी अर्थात कि जो आत्मा को ही, जो आत्म स्वभाव है उसकी ही निरंतर खोज में रहता है। और जब मैंने ये बात पढ़ी तो थोड़ा सा एक चीज दिमाग में आई कि जब अगर वो सम्यक दृष्टि जीव हो चुका है तो सम्यक दृष्टि तभी तो हुआ जब उसको भेद विज्ञान हुआ, उसके बिना तो सम्यक दर्शन होना असंभव ही है। तो फिर यहां पे क्यों लिखा कि आत्मा को खोज करनी है? तो यहां पर जो आत्मा की खोज कहा, वो कहा कि निरंतर जो विशुद्धता है उसको बढ़ाते जाता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है पहले अनंतानुबंधी आदि 4 कषायों का नाश करता है, आप प्रत्याख्यान, फिर उसके बाद फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्वलन, फिर ऐसे कषायों का नाश करते करते जो उसकी आत्मा में विशुद्धि है, जो आत्म परिणामों की विशुद्धि है, वो निरंतर बढ़ते जाती है। इसीलिए लिखा कि आत्म गवेशी, निरंतर आत्मा की खोज में, अर्थात आत्मा की जो आनंद है, जो विशुद्धता है, उसको निरंतर वृद्धिंगत करने के लिए जो क्रिया जो होती है, जो उसी चीज में वो निरंतर लगे रहते हैं। और अगला, ना गृहस्थ है ना जति है। हमने ऊपर ही देखा कि पर्याय बुद्धि नहीं है उनमें, उन्होंने पर्याय की बुद्धि तो छोड़ दी है, और नीचे कह दिया कि ना गृहस्थ है ना जति है। अर्थात इसके लिए यदि एक पंक्ति कहें तो जो ना गृहस्थ हैं न संन्यास्त हैं, वे मात्र आत्मस्थ हैं। कि गृहस्थ और जो सन्यासी हैं, जो गृहस्थ और मुनि हैं, ये क्या है? ये भी तो पर्याय है, परंतु उनको इस बात का निर्णय हो गया है कि मैं ये जो क्षण मात्र की पर्याय है, ये जो एक समय की पर्याय है, मैं इससे निरंतर त्रिकाल भिन्न हूं। क्या हूं मैं? कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मार्थी हूं। इस प्रकार से हमने यहां पर कितने देख लिए कि स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहें सांचे जैन मती है, और काहू के विरुद्धी नाही, पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी ना गृहस्थ है ना जति। इस प्रकार से अभी हमने 8 देख लिए और 12 हैं, तो देखते हैं अगला कौन सा। तो यहां पर लिखा कि सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा। अगर यहां पर पढ़ें तो क्या लिखा? तो जिन्हें सदैव अपने ही हृदय में आत्महित की सिद्धि, आत्मशक्ति की रिद्धि और आत्म गुणों की वृद्धि प्रकट दिखती है, वे उनको ही ये वही गुण है जो यहां पर 9वें नंबर पर हमारे बनारसी दास जी ने गिनाया। क्या? कि उनको नित्य ही आत्मा की जो रिद्धि सिद्धि और वृद्धि है उसी में ही उपयोग है। कि आत्म गुण, जो आत्म के गुण हैं, जो मेरी विशुद्धता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है? भरत चक्रवर्ती से यदि आप देखें, यदि हम विचार करें कि भरत चक्रवर्ती की रिद्धि है क्या, भरत चक्रवर्ती की जो समृद्धि है वो क्या है? क्या वो 96,000 रानियां? क्या वो 6 खंड की संपदा, वो निधियां, वो चक्ररत्न? अगर बाह्य में देखा जाए तो भले एक बार वहां पर लिख दिया जाए, परंतु यदि एक बार विचार किया जाए तो यदि अंतरंग में पूछा जाए तो वो कहेंगे कि मेरी जो आत्मा की विशुद्धि है वही मेरी एकमात्र रिद्धि सिद्धि और वृद्धि है, उसी की वृद्धि में वे निरंतर लगे रहते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर 12 जो गुण यहां पर गिनाए गए हैं, और उन 12 ही गुणों को किस प्रकार समझना, किस प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके 12 गुण होते हैं, इसके बाद देखा जाए तो घट में सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा। सदैव ही आत्मा में जो विशुद्धि है वो है, परंतु उसको बढ़ाने की निरंतर भावना। उसके बाद अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्मीपति, कि जिन्हों की जो हमारे सम्यक दृष्टि जीव हैं
कि वो कौन सी लक्ष्मी से समृद्ध हैं, अंतर की लक्ष्मी से समृद्ध हैं, और उनको अब जो पर की लक्ष्मी है, जो पर के जो अर्थ आदि हैं, उनको कुछ कमाने की कोई भावना नहीं है। इसीलिए यहां पर लिखा कि अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्मीपति है, और दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। वे कैसे हैं कि वे दास हैं। यहां पर दास का अर्थ क्या, कि जो पथ उन्होंने बतलाया, जो पथ उन्होंने दिखलाया, उसी पथ पर चलने वाले हैं। इसलिए वे क्या हैं कि वे भगवंत के दास हैं और उदास रहे जगत सो। और वो क्या है कि जो जगत है, जो विषय वस्तुएं हैं, उनसे क्या रहते हैं, उदास रहते हैं। उदास अर्थात क्या, यदि आप इसकी अगली पंक्ति देखें तो उसमें लिखा सुखिया सदैव। तो ये दोनों विरोध भासते हैं कि एक जगह तो आपने लिखा कि उदास है और दूसरी जगह आपने लिखा कि सुखिया है। तो आखिर इसको कैसे हम समझें? तो अगर देखा जाए तो उदास का अर्थ क्या, तो उदास अर्थात डिप्रेशन नहीं है, उदास अर्थात डिटैचमेंट है। यहां पर अगर समझें कि जिसको किसी भी चीज में रस नहीं आ रहा, कि भाई ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, जो द्वेष की बुद्धि है वो क्या है, वो यहां पर अगर हम देखें तो अपन क्या करते हैं जो जगत में, कि उदासी को कहां किससे जोड़ते हैं, द्वेष। परंतु यहां पर जिस उदासी का नाम लिया है वो क्या है, तो वो डिटैचमेंट, अर्थात कि उसको कहीं पे, जो संसार है संपूर्ण जगत में, उसको कहीं पर मजा नहीं आ रहा, बस एक जगह पे मजा आता है, वो है अपना आत्म स्वभाव, वो है अपनी भगवान आत्मा। और इसके बाद अंत में लिखा कि सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। और जो सदैव ही सुखी रहता है, क्यों रहता है, अपने आत्म स्वभाव के निर्णय के बल पर, पर्याय की बुद्धि को छोड़कर स्व के अवलंबन की जो बुद्धि है, स्व की विशुद्धता को बढ़ाने की जो बुद्धि है, जो स्व का जो अनुभव हुआ है उसका जो आनंद है, उसके साथ में वो क्या है, वो निरंतर ही निरंतर ही निरंतर ही क्या है, सुखिया है। और जो ऐसा निरंतर ही सदैव ही सुखी है, ऐसा जीव क्या है, समकिति है। तो एक बार आखिरी बार हम इसका पाठ करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन से 12 गुण हैं जो सम्यक दृष्टि के होते हैं, और हमें भी अपने जीवन में उनको प्रकट करना है। और जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है मोक्ष, उसकी प्रथम सीढ़ी जो है सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त करना है। क्योंकि प्रथम सीढ़ी सबसे कठिन होती है, क्योंकि अगर द्वितीय सीढ़ी तृतीय सीढ़ी पर चढ़ना है तो डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते। प्रथम सीढ़ी अगर कोई व्यक्ति चढ़ जाता है तो हजारों सीढ़ी भी उसके लिए सुलभ हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए वो प्राप्त करना है, और उसी के लिए यहाँ पर ये गुण गिनाए। तो एक बार अंत में पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बनारसी दास जी ने इनको लिखा कि स्वार्थ के साँचे परमार्थ के साँचे चित्त साँचे साँचे बैन कहें साँचे जैन मति है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिशा घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे समकिति है। तो हम सभी भी इन जो सम्यक दृष्टि का जो स्वरूप है, जो सम्यक दृष्टि के गुण हैं, उनको समझकर उनको अपने जीवन में धारण करें और मोक्ष मार्ग पर अपने कदम को अग्रसर करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम करते हैं। जय। हेलो शास्त्री